इजरायल और हमास के बीच पिछले 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। जंग की शुरुआत हमास ने इजरायल पर 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दागकर की। इसके बाद इजरायल ने जंग का ऐलान कर दिया। इजरायल के हमले से अब तक 24,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा अब तक 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि इजरायल और गाज़ा के इस युद्ध में एक भारतीय की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य भारतीय घायल हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरी इजरायल की सीमा पर 4 मार्च को हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य नागरिक घायल हुए हैं। मृतक की पहचान 31 साल के केरल निवासी पैटनेबिन मैक्सवेल के रूप में हुई है, जो गैलीली इलाके में स्थित एक बगीचे में काम कर रहे थे इजरायल में। इस घटना को लेकर पैटनेबिन मैक्सवेल के पिता पेट्रोस मैक्सवेल ने इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं हमले में घायल अन्य 2 भारतीयों की पहचान बुश जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेल्विन के तौर पर की गई है। ये दोनों भी केरल के ही रहने वाले हैं। इजरायल की उत्तरी सीमा पर स्थित मार्गलियोट के नज़दीक एक बाग में लेबनान की ओर से दागी गई टैंक रोधी मिसाइल की चपेट में आने से भारतीय नागरिक पैटनेबिन मैक्सवेल की मौत हो गई। इस घटना पर इजरायल के एक आधिकारिक सूत्र का कहना है कि मिसाइल हमले में झुलस जाने की वजह से घायल जॉर्ज को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका चेहरा झुलस गया है, उसका ऑपरेशन किया जा रहा है और वो रिकवर कर रहा है। फिलहाल उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और वो अपने भारत में स्थित परिवार से बात कर सकता है। वहीं मेल्विन को हल्की चोटें आई हैं और उसे उत्तरी इजरायल के जिव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि ये हमला लेबनान के हिजबुल्लाह ने किया था। जंग शुरू होने के बाद से लगातार हिजबुल्लाह इजरायल पर रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। वहीं मृतक के पिता पेट्रोस मैक्सवेल के मुताबिक 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह का हमला हुआ था। तब उन्होंने अपने बेटे को किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कहा था। मृतक के पिता ने मीडिया को बताया, 2 हफ्ते पहले उस इलाके में इसी तरह का हमला हुआ था। तब मैंने अपने बेटे को सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी थी, लेकिन उसके स्पॉन्सर ने इसकी इजाज़त देने से मना कर दिया था। स्पॉन्सर यानी वो संस्था जिसके तहत भारतीय नागरिक किसी देश में जाकर काम करते हैं। तो उस संस्था ने मैक्सवेल को कथित रूप से कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दी। वो उस इलाके में ही रह गया जहाँ पर युद्ध के लिए हमले किए जा रहे थे और वो उसकी चपेट में आ गया। मैक्सवेल के पिता ने आगे कहा, मेरा बड़ा बेटा भी इजरायल में ही मजदूरी करता है। उसने 4 मार्च की शाम करीब 4:30 बजे मुझे फ़ोन पर बताया कि पैटनेबिन हमले में घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर देर रात करीब लगभग 12:45 बजे उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि पैटनेबिन की मौत हो गई। पैटनेबिन के पिता ने आगे कहा कि वो पहले मस्कट में और फिर दुबई में काम करता था। कुछ समय पहले ही वो इंडिया लौटा था और करीब 2 महीने पहले ही इजरायल गया था। पैटनेबिन के पिता ने यह कहा कि उनके बड़े बेटे के मुताबिक शव को केरल लाने में 4 दिन लगेंगे, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं और कागजी कार्रवाई पूरी की जानी है। भारतीय नागरिक की मौत पर संवेदना जाहिर करते हुए भारत में स्थित इजरायली दूतावास ने बयान जारी कर कहा, हम हिजबुल्लाह के कायराना आतंकी हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ी निंदा करते हैं, जो सिर्फ एक बागान में काम कर रहा था। हमारी प्रार्थना और संवेदनाएं पीड़ित और घायलों के परिवारों के साथ हैं। इजरायली मेडिकल संस्थाएं घायलों का सर्वोत्तम इलाज कर रही हैं। इजरायल आतंकवाद की घटनाओं में मारे गए प्रत्येक नागरिक, फिर चाहे वो भारतीय हो या विदेशी नागरिक हो, सबके साथ समान व्यवहार करता है। वहीं हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में मैक्सवेल की मौत के बाद भारतीय दूतावास की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। दूतावास की तरफ से एडवाइजरी में कहा गया है, मौजूदा स्थिति और स्थानीय सुरक्षा सलाह को देखते हुए इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, खास तौर पर जो उत्तरी और दक्षिणी सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है। सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम इजरायली अधिकारियों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही दूतावास की तरफ से 24/7 इमरजेंसी नंबर भी जारी किया गया है। बताते चलें कि मैक्सवेल के परिवार में उनकी पत्नी और 5 साल की बेटी हैं। उनकी पत्नी फिलहाल 7 महीने की गर्भवती है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए बिग लाइव। धन्यवाद।